सरकार है जिसके दौर में जानते क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश विधानसभा में खून खच्चर हो गया था। केसरीनाथ त्रिपाठी जी स्टेचर पे ले जाए गए थे। कलराज मिश्रा जी आज गवर्नर है, इनका भी सर फूट गया था दिसंबर 1993। और जानते किस मुद्दे पे? इनके वो स्पीकर थे, उन्होंने विश्वास मत ध्वनि मत से पारित कर दिया। नौकरी छोड़कर झुग्गी झोपड़ियों में केजरीवाल साहब रहे। झुग्गी झोपड़ी में उनकी जीवनी पढ़िए। ए भैया, ये केजरीवाल के पीछे बोल रहे हैं और केजरीवाल कह रहे हैं कि इन्होंने झोपड़ियों में रहे। जब वो संसद के अंदर प्रधानमंत्री से गले मिलते हैं या गले पड़ते हैं और उसके बाद बैठ के जो आंखों से एक कही बैनन अनेक कही नैनन का इशारा करते हैं तो जनता अपने आप निर्णय कर ले। दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई है, जहां एक तरफ उपराष्ट्रपति का अपवाद, सदस्यों का संसद से निलंबन और दूसरी तरफ राम मंदिर के पूर्वालोकन पर न्योते से कांग्रेस का धर्म संकट, जिससे कांग्रेस हिंदुत्व के समर्थन में खुद को पेश नहीं करना चाहती। उससे ज्यादा इंडिया गठबंधन ने एकता को बनाए रखना है, जिसमें सभी पार्टियां अपने हित साधने में लगी हैं। उनमें कितना सामंजस्य बन पाएगा ये कहना मुश्किल है। इसी पे जोरदार बहस। मौका था विपक्ष के पास इस ऐतिहासिक मौके का साक्षी बनने का, मगर कहा गया है सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। अब उसके लिए कोई क्या कर सकता है कि उन्होंने अपने ऐसे कर्म किए कि जिसकी वजह से उनके लिए वो प्राप्ति असंभव हो गई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं 24 में एक तरफ निखरता भारत, उभरता भारत, चढ़ता भारत मोदी जी के नेतृत्व में, और एक तरफ फंसता भारत, भटकता भारत, नेता की खोज में भटकता भारत, तथा कथित इंडिया गठबंधन तो खोज लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को समर्थन है, अनुराग जी की नहीं है। आज इस खुले मन से ऐलान करिए, खड़गे जी पे हाँ या फिर ना। देखिए, इन्होंने जहां से शुरुआत की, पहले वो बोल दूं कि ऐतिहासिक रहा है इस बार सेशन, बिल्कुल ऐतिहासिक रहा है। विपक्ष विहीन आपने लोकतंत्र को देखा। पार्लियामेंट के अंदर में इन्होंने 143 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित कर दिया। बोले कि आप पार्लियामेंट में आ ही नहीं सकते। और इनसे पूछा गया कि भाई हमने क्या गलती की जो आपने निलंबित कर दिया, तो कह रहे थे कुछ तो एक हमारे सांसद जी तो वहां मौजूद ही नहीं थे, वो भी निलंबन हो गया। और निलंबन किस बात पे? कि वो मांग कर रहे थे सुरक्षा की, पार्लियामेंट के अंदर में सुरक्षा की चूक कैसे हुई? आपके सांसद ने चिट्ठी लिखी जिसकी वजह से वो अंदर घुसे और आपकी वजह से अंदर घुसे, और आप विपक्ष को पार्लियामेंट से बाहर निकाल देना चाहते हो। ये आपकी संस्कृति है, ये आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ये आप संविधान की बात कर रहे हैं, विपक्ष ये संसद के अंदर की बात कर रहे हैं। ये तो वो सरकार है जिसके दौर में जानते क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश विधानसभा में खून खच्चर हो गया था। केसरीनाथ त्रिपाठी जी स्टेचर पे ले जाए गए थे। कलराज मिश्रा जी आज गवर्नर है, इनका भी सर फूट गया था दिसंबर 1993। और जानते किस मुद्दे पे? इनके वो स्पीकर थे, उन्होंने विश्वास मत ध्वनि मत से पारित कर दिया। जबकि विश्वास मत कभी भी बगैर मत विभाजन के पारित नहीं हो सकता। सरकार का विश्वास मत ध्वनि मत पे हुआ, विपक्ष ने अपोज किया तो मार पिटाई हुई। दूसरी बार 22 अक्टूबर 1997 लोगों को चोटें पड़ी थी, मायावती जी के ऊपर भी हुआ था। ये तो अपने जमाने में वो कर चुके हैं। अब मैं बताता हूं जाट समाज के ऊपर। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो लड़कियां बैठी थी वो देश के लिए उन्होंने शानदार काम किया है, पर मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप समाज के स्वाभिमान की बात करते हैं तो जाट समाज में तो एक से एक पहलवान हुए हैं, एक से एक खिलाड़ी हुए हैं। अरे आज से थोड़ी हुआ है। हाँ। अरे बताइए, मोहम्मद गोरी को भी खोखरों ने मारा था। हाँ, तो? अगर आप देखें, हुणों को भी जाटों ने हराया था। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर जाट समाज से पहली बार उपराष्ट्रपति हुआ देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान में, दूसरी बात उसका मजाक उड़ाया गया। हमने जात जनगणना का मजाक नहीं उड़ाया। अमित जी, जात जनगणना की बात बोलो तो कहेंगे जात जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन जात के नाम पे वोट मांगना होता है तो तैयार हो जाते हैं। आदरणीय इंदिरा गांधी जी चुनाव जब लड़ रही थी, कोई दुनिया में ये मानने को तैयार नहीं था वो कभी चुनाव हार सकती हैं। हारी। भाजपा के अब तक के सबसे बड़े नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंडिया शाइनिंग का नारा और ये कहना कि मेरा आखिरी चुनाव है, उसके बावजूद भी भाजपा या एनडीए सरकार में वापस नहीं आ पाई। आप मोदी फैक्टर को पॉजिटिव देखते हैं, मैं मोदी फैक्टर को नेगेटिव भी देखता हूं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो देश प्यार से बीजेपी कहती है कि आप भ्रष्टाचार कर रही है। मेरी बात को पूरा हो दीजिए। देखिए, ये बार बार कहना कि देश अब आगे बढ़ने लग गया, ये मेरे पिताजी का, आपके पिताजी का, आपके दादाजी और मेरे दादाजी का मजाक उड़ाना है। उन्होंने भी यह काम धंधा करा, आपको पढ़ाया, मुझे पढ़ाया, तब बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो आप कैसे पढ़ गए साहब? ये बच्चों के बाप दादा का कुछ नहीं कर रहे थे क्या? मजाक उड़ा रहे हैं हमारी पढ़ाई का, लिखाई का, हमारे बाप दादा का। कैसे कहते थे आप ये बात? अरे 2014 के बाद में तो मेरे बच्चे पैदा हुए होंगे, मैं थोड़ी पैदा हुआ हूं। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया। 2013 में नई राजनीति लेके आएंगे, सब बेकार 2013 पहले। मेरे पूर्वजों का मजाक नहीं उड़ा सकते आप। मेरे पूर्वज भी पढ़े लिखे थे, आपके भी थे, आपके भी थे। सुधांशु जी, आप इतने पढ़े लिखे, इतने अच्छे बने, तो भाजपा की सरकार ठीक है। अब पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मेरी आखिरी बात सुनिए। जी। पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आजाद हुए, बल्कि पाकिस्तान एक दिन पहले आजाद हुआ था, लेकिन ये विभाजन की राजनीति, ये नफरत की राजनीति ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। हिंदुस्तान को वही लेके जाना चाहते हैं, नहीं जाने देंगे। हम हिंदुस्तान को वहीं लेके आएंगे जो प्यार का देश है। ये हम विश्व गुरु थे सर, और रहेंगे। ठीक है। अब सुधांशु मजा आया सरकार आने से पहले, 98 से पहले। बिल्कुल ये बात सही है। हमारे अंदर क्या क्षमता नहीं थी? हमारे साथ जो देश आजाद हुए कहां थे? चाइना 49 में आजाद हुआ, कहां खड़ा हुआ था? हम कहां खड़े थे सन 2000 तक? ये बताइए। इजराइल इतना सा देश
14 अगस्त 14 मई 1948 को बना, वो कहां खड़ा था, हम कहां खड़े थे। नॉर्थ और साउथ कोरिया डिवाइड हो गया था, साउथ कोरिया कहां खड़ा था, हम कहां खड़े थे। जर्मनी डिवाइड हो गया था, जर्मनी कहां खड़ा था, हम कहां खड़े थे। जापान तबाह हो गया था, वो कहां खड़ा था, हम कहां खड़े थे। अब हम आए हैं, जब हमारी सरकार हमने छोड़ी थी, अटल जी की सरकार 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, जब इन्होंने छोड़ी तो 12 से 10 पे ला पाए, हम 10 से 5 पे ले आए हैं और अगले 5 साल में 3 पे पहुंचाएंगे, ये अंतर है। और इनके मुंह से तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। यही कहते थे 2013 में जब आए, हम नई राजनीति लाएंगे, पिछले वालों ने सब कुछ गड़बड़ किया है जी, ये सब मिले हुए हैं जी, ये आपस में एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं करेंगे जी, और हम तो वो हैं, हमें चाहिए जन लोकपाल, टोपी ओपी हो गई गायब। वो कहते थे कि जैसे ही आरोप लगे वैसे ही इस्तीफा देना चाहिए, अब कह रहे एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। तो सबसे पहले तो इन्होंने ही कहना शुरू किया था सारी संसद चोर है, राजनीति में नहीं आएंगे, कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। तो भैया मजाक तो आपने अपना उड़वा लिया है कि सब कुछ कहा भी हो, ले भी लिया है। कांग्रेस का दिल्ली में केजरीवाल साहब ने कहीं सिग्नेचर शराब नहीं में किया। घोटाला किया है, केजरीवाल पे कार्रवाई होनी चाहिए। और केजरीवाल जी का आधिकारिक बयान है छत्तीसगढ़ में कि भूपेश बघेल ने भयंकर भ्रष्टाचार किया, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो भैया आप कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं दिल्ली में या अगेंस्ट में बोल रहे हैं, पहले ये स्पष्ट कर दीजिए। अरे हम न्याय के क्योंकि पक्ष यही में बोल समस्या रहे हैं है। भैया। तो उसने कहा है सत्य के पक्ष में न्याय न्याय है। के पक्ष में बोल रहा हूं। एक बात अच्छा, बताइए मतलब कांग्रेस कि गलत अरविंद कह रही है, केजरीवाल जी ने कांग्रेस एक तो न्याय के आपको पक्ष में। अरविंद केजरीवाल ने कहीं आप- सही आप- किया। मेरा सवाल है, पॉलिसी मेरा के आपसे ऊपर सवाल है सुधांशु जी, कुछ नहीं अरविंद जी किया, फंसाना आराम चाहते से विपासना करना चाहते हैं बेंगलोर में या फिर जिस जगह पे भी वो गए हैं वहां पर विपासना करने वो जाते हैं, वहां जा रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि वो जेल में आसन करे, ये क्या बात है? देखिए, अब ये बड़ी बोले समस्या हो आसन गई जेल है। में भी होते हैं। जब किसी नेता को सीन से बाहर होना होता है, एक और थे वो चिर युवा जो हैं, वो भी चले गए थे, याद करिए, साधना करने चले गए थे। अब ये दूसरे आए हैं, ये साधना करने के लिए जा रहे हैं। आप तो गुफाओं में ये भी कैमरे विपස්සना लेके करने बैठे जा रहे हो। हैं। जिस गुफाओं में कोई नहीं जाता वो कैमरे लग जाते हैं। कमाल है, कहां से कैमरे आ जाते हैं सुधांशु जी? बड़ा मंदिर कमाल। के गर्भगृह बड़ा में भी समझ नहीं कैमरा। है, कमाल की चीज है। साहब उन्होंने आज से नहीं किया है, जब 18-19 साल के थे तब देश का व्रत का संकल्प लेके समाज छोड़ के कैमरे लेके क्यों जाते हैं? केजरीवाल अरे ने नहीं, मैं योगा करता हूं रोज। मैं योगा करता हूं रोज, नौकरी कैमरा छोड़ देख के के। करता हूं। अरे ठीक है, अच्छी केजरीवाल बात झुग्गी करें। झोपड़ियों में रहे, नौकरी कब रहे? छोड़कर झुग्गी कब झोपड़ियों रहे? में केजरीवाल साहब कब रहे रहे। झुग्गी झोपड़ी आप में? उनकी जीवनी पढ़िए। ए उनके भैया, विषय ये में केजरीवाल ये जानकारी पीछे अरे बोल रहे हैं, चलता और है। केजरीवाल कह रहे हैं कि इन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में भ्रष्टाचार रहे। किया। एक एक करके फिर मैं मनोज नगर से अरविंद केजरीवाल पे पूछूंगा। शीला दीक्षित बेईमान थी, उफ क्या क्या ना करवा दे। और देखिए उसके बाद भूपेश बघेल बेईमान थे, एक उफ। सेकंड, देखिए। कांग्रेस की सरकार पंजाब में बेईमान थी, उफ। और जो केजरीवाल जी का बयान है, अरे भाई सोनिया जी, राहुल जी, शरद पवार जी, उनके बारे में कि ऐसा आदमी बाहर कैसे घूम रहा है, इसको जेल में होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मतलब मुझे तो इनकी बात नहीं, देखकर आप वो तो याद बस आता ये है सुनाते रहिए, कि रटी सुबह रटाई से चीजें। शाम तक अपनी नजरों से उतर जाते हैं, नहीं, इस नहीं, कदर नहीं। समझौतों पे जीते हैं कि समझौता जमीन ही मर वाली जाते हैं। देखिए, 2024 के लिए पंजाब में कांग्रेस की और आप पार्टी की लड़ाई, इसमें हरियाणा में आपकी लड़ाई और कांग्रेस की लड़ाई, दिल्ली में आपकी लड़ाई, कांग्रेस की लड़ाई, छत्तीस में आपकी लड़ाई, कांग्रेस की लड़ाई, मध्य प्रदेश में सपा की लड़ाई और कांग्रेस की लड़ाई, राजस्थान में आरएलडी की लड़ाई और कांग्रेस की लड़ाई, और साउथ में जिन्होंने सनातन के खिलाफ बोला, पूरे देश के लोग 75-80% मजबूरी में कांग्रेस की उनसे लड़ाई होनी है, कांग्रेस अलग करेगी। मुझे तो लगता है 31 तारीख तक, जब केजरीवाल जी ने और ममता जी ने जो अल्टीमेटम दिया है, ये सीटों के बंटवारे पर ही लड़ेंगे। मुश्किल लगता है ये गठबंधन आगे चल पाए। ये आगे चल पाएगा। मुझे याद आता है कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारी बहन जी ने एक बार कहा था, तिलक तराजू और तलवार मारो इनके जूते चार। आपको याद होगा, आप उसी पार्टी से। लेकिन ठीक है मैं ठीक कर दूं भाई साहब, प्लीज उसके बाद में बिल्कुल मैं कह रहा हूं, लेकिन जब मौका आया तो ये भी कह दिया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो मलूक भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे बड़े भाई हैं, कल को कहां पैतरा बदल जाए, आपको इधर भी आना पड़ सकता है, तो एक तरफा ना दिखिए। राजेश जी, लेकिन पॉइंट तो वैलिड है ना। पंजाब में आपकी और कांग्रेस की क्या बन पाएगी? क्या आप लोग सीट देंगे जिस पार्टी को आपने भ्रष्टाचारी कहा, जिसको सरकार से हराया, गिराया जिसकी सरकार को एक तरह से, मतलब पब्लिक के वोट के थ्रू, उसके साथ गठबंधन करेंगे तो आप पंजाब में बचेंगे कैसे? दिल्ली में आपने शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी कहा, कांग्रेस के शासन को भ्रष्टाचारी कहा, तभी तो आप सत्ता में आए। देखिए रमेश भाई, जब देश के ऊपर संकट आता है, और ये आदिकाल से होता आ रहा है, जब संकट क्या है देश में? जब देश अरे संविधान का संकट बदल जाते है, हैं। जो हालात आप देख रहे हैं संविधान के साथ में जो हो रहा है, जिस तरीके से 150 मतलब ईडी का नोटिस अरविंद केजरीवाल को देश के लिए संकट है। मैं पूरी बात कर रहा जी, हूं। 150 सांसदों को बाहर कर दिया जाता है। ईडी की आपने बात करी सर, 12,500 केस कर रखे, 46 में कन्विक्शन नहीं दे पाए, 1% की कन्विक्शन रेशियो उनकी आ रही है। आप उस ईडी की बात कर रहे हैं तो चले जाइए, प्रेसिडेंट हो जाइए। चलो हो जाएंगे। जब धर्म पे संकट आया है, सब तब सारी ताकतें एक हो गई हैं, इसलिए अब सब मोदी के खिलाफ एक है, क्योंकि धर्म पर संकट है, ये कह रहे हैं राजेश जी। इनका धर्म बांट एक सेकंड, अब जवाब, अब उनका आपने बोला 2.5 मिनट। जो पंक्ति बोली उसी को आगे बढ़ा देता हूं। जब जब होए धर्म की हानि,
बाढ़ें अधम असुर अभिमानी, तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और आप अरे ये देखिए कैसा शरीर काशी लिया है? विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, सुन लो। राम मंदिर देखिए, केदारनाथ देखिए, अजीत हरि पवार प्रकट हो रहे हैं देखिए, भाई। राणे अब को देखिए, देखिए। बोलने लगते हैं बीच में, क्या करें, क्या करें मजबूरी सर? है। ब्रजभूषण सिंह को देखिए। लोगों के साथ भी नहीं हो पा रहा है। क्या अब सर? सुनिए, ठीक है, जवाब दो। पलटना किसे कहते हैं, ये कम से कम इनको बोलने से बदलना बचना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड पलटू हैं। इन्होंने जिस पे आरोप लगाया, गडकरी जी पे, जेटली जी पे, कपिल सिब्बल पे, मनीष तिवारी पे, कोर्ट में जाके माफी मांग ली मानहानि के मुकदमे में। नहीं जी, हम तो गलत से पलट गए। मैं दर्शकों से कहता हूं, देखिए 27 अक्टूबर 2013 अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, डेट के साथ बोल रहा हूं। शीला दीक्षित जी के कमरे में मैंने सुना है बंगले में 15 एसी लगे हैं। मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगे हैं। मेरा कलेजा कांप जाता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता जब झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई व्यक्ति ऐसे मकान में रह सकता है। अब 1-1 करोड़ के तो पर्दे लगे हैं, अब तो 15-15 लाख के टॉयलेट लगे हैं, 40-40। ये डेट के साथ बोला है, हवा में नहीं बोला है कि भगवान राम के प्रतिष्ठित होने के बाद किसी के प्रति कोई बैर नहीं रहता। बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी से कोई बैर नहीं, कोई विषमता नहीं। मगर अब समस्या है कि उनके सामने बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया है। क्यों? कि वो कहते हैं राम नाम कड़वा लगे और मीठा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो अब उनके सामने ये समस्या है और हकीकत में सत्ता भी गई और राम भी उनके हाथ में। ऐसी भाषा का क्यों? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जाके चेक कर लीजिए सदन की कार्रवाई से अधीर रंजन चौधरी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा ने जो खड़े कांग्रेस होकर के कहा कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, छोटे नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी समझती थी राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू नहीं है। तो अमित शाह जी ने खड़े होकर तुरंत कहा, किसी माननीय सांसद के लिए सदन के पटल के ऊपर हम ऐसे शब्द को स्वीकार नहीं करते। मैं सभापति से नोट करता हूं, उसे एक्सपंज कर दिया जाए। मगर सुनिए, उनको यह संज्ञा जनता क्यों देती है? जब वो संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी से गले मिलते हैं या गले पड़ते हैं और उसके बाद बैठ के जो आंखों से एक कही बैनन अनेक कही नैनन का इशारा करते हैं, तो जनता अपने आप निर्णय कर ले। मजा आया। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।